देखो होता क्या है, व्हाट इज सर्टेनिटी एंड व्हाट इज अनसर्टेनिटी? व्हाट इज सर्टेनिटी एंड व्हाट इज अनसर्टेनिटी? All certainties are certainties till you reflect on them. जब तक आप उन पे मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसके कॉज इफेक्ट में नहीं जाते, तब तक वो सर्टेनिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कक्षा 2 में थे, तो आपके लिए सर्टेनिटी थी पृथ्वी गोल है, चौकोर नहीं। जब आप कक्षा 5 में आए, तो आपके लिए सर्टेनिटी ये थी कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं। ठीक है ना? तो बचपन में जो था कि गोल है, वो आ गया अब पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। 11वीं कक्षा में जोड़ दिया गया पृथ्वी जियोड है, राइट। और अब उसके बाद में बात आई कि यार ऐसा हो सकता है दैट अर्थ हैज नो शेप, बट हम उसकी शेप की बात सिर्फ उसकी फिजिकल प्रेजेंस के लिए कर रहे हैं, बट बिना एनवायरनमेंट के तो अर्थ होती नहीं है, और इसके एनवायरनमेंट को शेप दी ही नहीं जा सकती। क्वांटम फिजिक्स तो यही कहती है ना, जब लाइट का मैकेनिज्म प्रूव कर दिया 19 में, तो उसको जब रिसर्च किया तो स्टीफन हॉकिंग तो यही कहता है। तो हुआ क्या, किसी चीज के बारे में आप सर्टेन कितने होते हो, आपकी लिमिटेड सर्टेनिटी है, जितना आप जानते हो। जैसे उससे आगे सोचना चालू करते हो, मेटाकॉग्निशन की तरफ जाते हो, तो वो अनसर्टेनिटी बन जाती है। ठीक है ना? तो लाइफ टेक्स यू नहीं, चलो बोल ही देता हूं, लाइफ टेक्स यू टू अनसर्टेनिटी, लाइफ टेक्स यू टू केओस। नॉलेज इज केओस। आपको जितनी ज्ञान आएगा, आपके अंदर उतनी अव्यवस्था होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका ज्ञान आपको व्यवस्थित करेगा, गलत है। वो आपको अव्यवस्थित करता है। ज्ञान कभी भी सर्टेनिटी नहीं लाता, वास्तविकता में ज्ञान अनसर्टेनिटी लाता है। ठीक है ना? क्योंकि वो जो इम्बैलेंस है, वो जो केओस है, वो जो डिसइक्विलिब्रियम है, वो जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर इक्विलिब्रियम हो गया, तो लोग आपको या तो जला देंगे या दफना देंगे। जिस दिन आपके अंदर इक्विलिब्रियम हो गया, राइट, तो आप पूरी जिंदगी डिसइक्विलिब्रियम में रहने में, किसी को भी कह दीजिएगा कि अगर लाइफ है तो डिसइक्विलिब्रियम है। जिस दिन इक्विलिब्रियम में आ गए, उस दिन या तो कोई दफना देगा, या कोई जला देगा, या बहा देगा। पर यह पक्की बात है, उस दिन आप इस्तेमाल के नहीं रह जाओगे, है ना? हाँ, तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो आता है, वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र में समझाया। ये नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा था, इसको माध्यमिका सूत्र भी कहते हैं। एक्चुअल में इसकी जेनेसिस जो है वो उपनिषद से है, जो कि वेद से है डेफिनेटली, लेकिन इस रूप में एक्सप्लेन्ड वे में प्रज्ञा पारमिता सूत्र में इसे समझाया गया। धन्यवाद। जो मैं आपको बता रहा था वो था रिलेटिविज्म। आप कहाँ पढ़ सकते हैं? आपको आसान भाषा में पढ़ना हो तो आइंस्टाइन की बुक है रिलेटिविज्म, उसमें पढ़ सकते हैं।